हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। स्वागत है एकोज ऑफ सिविलाइजेशंस में, एक ऐसा पॉडकास्ट जो मानव इतिहास के समृद्ध पहलुओं का अन्वेषण करता है। हमारे साथ जुड़े और विश्व इतिहास के भव्य अध्यायों, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों और हमारे विश्व को आकार देने वाले असाधारण व्यक्तित्वों की खोज करें। समय की शुरुआत से लेकर आज तक हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो युगों से खो गई हैं, लेकिन जिनका प्रतिध्वनि आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है। चाहे आप इतिहास के उत्साही हो या केवल अतीत के बारे में उत्सुक हों, एकोज ऑफ सिविलाइजेशन समय के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा प्रदान करता है। हमारे साथ सुने, क्योंकि हम इतिहास की गहराइयों का अन्वेषण करते हैं, संघर्ष, विजय और सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानियों को उजागर करते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब, इस्लाम के पैगंबर, का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। वे अरब के कुरैश कबीले से संबंध रखते थे, जो एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता आमिना का निधन तब हुआ जब हजरत मोहम्मद साहिब सिर्फ 6 साल के थे। बचपन में अनाथ हो जाने के बाद पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका पालन पोषण किया और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की। हजरत मोहम्मद साहिब अपनी ईमानदारी, सच्चाई और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहकर पुकारते थे। जवानी में हजरत मोहम्मद साहिब एक सफल व्यापारी बने और अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए पूरे समाज में सम्मानित हुए। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर एक धनवान विधवा खदीजा ने उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। खदीजा, जो उम्र में उनसे 15 साल बड़ी थी, हजरत मोहम्मद साहिब की ईमानदारी और व्यापार में कौशल से प्रभावित थी। उनका विवाह सुखी रहा और खदीजा ने हजरत मोहम्मद साहिब को भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से समर्थन दिया। 40 साल की उम्र के आसपास हजरत मोहम्मद साहिब ने मक्का के बाहर स्थित हीरा की गुफा में ध्यान और एकांतवास करना शुरू किया। 610 ईस्वी में एक ऐसे ही एकांतवास के दौरान उन्हें पहली बार अल्लाह का संदेश मिला, जिसे फरिश्ता जिब्रील गैब्रियल ने उन्हें दिया। ये घटना उनकी पैगंबरी की शुरुआत थी। हजरत मोहम्मद साहिब को अल्लाह के शब्दों को पढ़ने का आदेश दिया गया, जो बाद में कुरान के रूप में संकलित हुए, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। शुरू में हजरत मोहम्मद साहिब ने अपना संदेश व्यक्तिगत रूप से साझा किया और उनके करीबी परिवार और दोस्तों ने इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले इस्लाम को अपनाने वालों में उनकी पत्नी खदीजा, उनके चचेरे भाई अली, उनके करीबी मित्र अबू बकर और उनके गुलाम जैद थे। धीरे धीरे और लोग उनके संदेश को मानने लगे, जो एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण पर जोर देता था। लेकिन मक्का के प्रमुख नेता, जो बहुदेववादी थे, हजरत मोहम्मद साहिब के संदेश को अपनी सत्ता और जीवन शैली के लिए खतरे के रूप में देखने लगे। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहिब और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्हें सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक यातनाएं और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ा। 622 ईस्वी में जब अत्याचार असहनीय हो गया, तो हजरत मोहम्मद साहिब और उनके अनुयायी मक्का छोड़कर यथरिब, बाद में जिसे मदीना कहा गया, चले गए। इस घटना को हिजरा कहा जाता है और यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में हजरत मोहम्मद साहिब सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नेता भी बन गए। मुस्लिम समुदाय, जिसे उम्मा कहा जाता है, तेजी से बढ़ा और मदीना इस्लामी शक्ति का केंद्र बन गया। अगले कुछ वर्षों में मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच कई संघर्ष हुए। इनमें से एक महत्वपूर्ण लड़ाई 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई थी, जहां मुस्लिमों ने अपनी संख्या में कम होने के बावजूद एक निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत से मुसलमानों का मनोबल बढ़ा और उनका विश्वास और मजबूत हुआ। हालांकि कुरैश ने हार मानने से इनकार कर दिया और इससे आगे के संघर्ष हुए, जिनमें 625 ईस्वी में उहद की लड़ाई और 627 ईस्वी में खंदक की लड़ाई प्रमुख थी। 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहिब ने कुरैश के साथ एक शांति संधि की, जिसे हुदैबिया की संधि कहा जाता है। इस संधि ने मुसलमानों को अगले साल मक्का की यात्रा करने की अनुमति दी और इस्लाम को एक मान्यता प्राप्त धर्म के रूप में स्थापित करने में मदद की। 630 ईस्वी में वर्षों की शत्रुता के बाद हजरत मोहम्मद साहिब और उनके अनुयायियों ने शांति से मक्का में प्रवेश किया और शहर ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। हजरत मोहम्मद साहिब ने काबा में प्रवेश किया, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, और वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे इसे अल्लाह की एकेश्वरवादी पूजा के लिए फिर से स्थापित किया गया। ये घटना मक्का की विजय और इस्लाम के पूरे अरब प्रायद्वीप में फैलने का प्रतीक है। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु के समय तक इस्लाम अरब में प्रमुख धर्म बन चुका था। हजरत मोहम्मद साहिब के नेतृत्व और उनके उपदेशों ने उस इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी, जो उनकी मृत्यु के बाद उभरा।
हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय को उनके उत्तराधिकारी के चयन की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उनके करीबी साथी अबू बकर को पहला खलीफा, मुस्लिम समुदाय का नेता चुना गया। हालांकि उत्तराधिकार का यह मुद्दा बाद में मुस्लिम दुनिया में विभाजन का कारण बना, जो अंततः सुन्नी शिया विभाजन में बदल गया। इस्लामी इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई थी, जो हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद हुई। ये लड़ाई मुस्लिम समुदाय में उत्तराधिकार विवाद से उत्पन्न हुई थी। चौथे खलीफा अली, जो हजरत मोहम्मद साहिब के चचेरे भाई और दामाद भी थे, की मृत्यु के बाद इस्लामी दुनिया का नेतृत्व उमैयद वंश के हाथों में चला गया। उमैयदों ने मुआविया के नेतृत्व में वंशानुगत राजशाही की स्थापना की, जिसे कई लोग प्रारंभिक इस्लामी खिलाफत के सिद्धांतों से भटकाव मानते थे। जब मुआविया के पुत्र यजीद ने खलीफा का पद ग्रहण किया, तो अली के परिवार के समर्थकों सहित कई मुसलमानों ने उसकी सत्ता को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इनमें अली के पुत्र और हजरत मोहम्मद साहिब के पोते हुसैन भी शामिल थे। हुसैन का मानना था कि यजीद का शासन अन्यायपूर्ण है और खिलाफत का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो इस्लाम के सच्चे सिद्धांतों का पालन करे। क्यूफा के लोगों द्वारा उनके नेतृत्व के लिए बुलाए जाने के बाद हुसैन ने यजीद के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। 680 ईस्वी में हुसैन अपने समर्थकों और परिवार के सदस्यों के साथ, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, क्यूफा की ओर चले। हालांकि क्यूफा पहुंचने से पहले हुसैन और उनके अनुयायियों को यजीद की सेना ने करबला के मैदान में घेर लिया। यद्यपि हुसैन और उनके साथी संख्या में बहुत कम थे, उन्होंने यजीद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया और न्याय और धर्म के सिद्धांतों के लिए खड़े रहे। मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसे अब आशुरा के रूप में मनाया जाता है, हुसैन और उनके साथी नृशंस तरीके से मारे गए। हुसैन की शहादत इस्लामी इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गई, विशेष रूप से शिया मुसलमानों के लिए, जो उन्हें अत्याचार और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं। करबला की लड़ाई ने सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया। शिया मुसलमानों के लिए हुसैन का बलिदान इस्लाम और न्याय के प्रति समर्पण का सर्वोच्च कार्य था, और उनके स्मरण के रूप में हर साल मुहर्रम के महीने में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ये घटना विशेष रूप से शिया धर्मशास्त्र और पहचान में एक केंद्रीय स्थान रखती है। हजरत मोहम्मद साहिब की विरासत और करबला की लड़ाई जैसी घटनाओं का प्रभाव सदियों से इस्लामी इतिहास को आकार देता आ रहा है। हजरत मोहम्मद साहिब के उपदेश, जो कुरान और उनके कथनों हदीस में संकलित हैं, आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जीवन को दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय, करुणा और सामुदायिकता के संदेश इस्लामी आस्था और व्यवहार के केंद्र में बने हुए हैं। हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रसार तीव्र और व्यापक था। एक सदी के भीतर इस्लामी सभ्यता मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गई। इस्लामी साम्राज्य ज्ञान, संस्कृति और नवाचार का केंद्र बन गया, जिसने विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन और कला में महत्वपूर्ण प्रगति की। हजरत मोहम्मद साहिब की भूमिका एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में भविष्य के इस्लामी शासन के लिए एक आदर्श बनी, जहां धार्मिक और सांसारिक मामलों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। प्रारंभिक खलीफाओं ने उनके उदाहरण का पालन करने का प्रयास किया। हालांकि नेतृत्व, उत्तराधिकार और सत्ता की चुनौतियों ने अक्सर आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया, जैसे कि करबला की लड़ाई में परिलक्षित हुआ। मुस्लिम दुनिया के भीतर विभाजनों के बावजूद अल्लाह की पूजा के तहत एकता का हजरत मोहम्मद साहिब का संदेश इस्लाम की नींव बना हुआ है। उनका जीवन पवित्रता, धैर्य और एडवर्सिटी, कठिनाई का सामना करने में दृढ़ता का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने जिन मूल्यों का उपदेश दिया, वे मुसलमानों को विश्वास, ईमानदारी और दूसरों की सेवा के जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब की विरासत केवल एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं है। उनका जीवन और उनके उपदेश मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मध्य युग के दौरान इस्लामी सभ्यता के उत्थान ने विश्व की बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनके द्वारा प्रचारित न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों ने वैश्विक नैतिकता और कानून पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।